नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र को भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हमें उदासीनता तालिका को समझना जरूरी है। तो उदासीनता तालिका होती क्या है? मीन्स इंडिफरेंस टेबल। ये हमारा उपभोक्ता, इसको हम दो वस्तुओं की चॉइस दे देते हैं कि आप इन दोनों वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको बताइए। तो हमारा उपभोक्ता यदि हमको इस तरह से कुछ संयोग देता है कि वो एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 20 इकाइयाँ, एक्स वस्तु की 2 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 15 इकाइयाँ, एक्स की 3, इसकी 11, एक्स की 4, इसकी 8 इकाइयाँ। इस प्रकार यदि हमारा उपभोक्ता हमें अलग अलग वस्तुओं के संयोग दे रहा है तो ये हमारे कॉम्बिनेशन है, हमारे अलग अलग संयोग हैं ए बी सी डी। हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन हमें एक नॉर्मल सा इसको समझना है, इसलिए मैं इसको यही तक सीमित रख रहा हूँ। तो अब ये संयोग हमको बता क्या रहे हैं? ये संयोग हमको ये बता रहे हैं कि हमारा उपभोक्ता ए से लगाकर डी तक कोई सा भी कॉम्बिनेशन खरीद कर आएगा तो उसको मिलने वाली संतुष्टि, जो संतुष्टि है वो कैसी रहेगी? समान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उपभोक्ता बाजार में से कोई सा भी संयोग खरीद कर आएगा, उन सभी संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि कैसी होगी? समान। तो उदासीनता तालिका का अर्थ क्या हुआ? उदासीनता तालिका वह तालिका है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं तालिका या टेबल क्या होती है? रो और कॉलम का सुव्यवस्थित ढांचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा एक सुव्यवस्थित ढांचा है रो और कॉलम का, इसी को हमने उदासीनता तालिका कहा है। तो यह तालिका क्या बता रही है? उदासीनता तालिका वह तालिका या सारणी है जो यह दर्शाती है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के ऐसे अलग अलग संयोग जिनको वो प्रयोग करता है उससे मिलने वाली संतुष्टि कैसी रहेगी? समान। तो उदासीनता तालिका में दर्शाया गया प्रत्येक संयोग हमारे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार हम इसको साधारण वर्ड में ऐसा भी कह सकते हैं कि उदासीनता तालिका में कोई भी संयोग है उस सभी संयोग से मिलने वाली जो संतुष्टि या उपयोगिता है वो कैसी रहती है? समान। तो इस प्रकार ये जो समान संतुष्टि दर्शाने वाली तालिका है, अलग अलग संयोग, इन्हीं संयोगों की तालिका को अपन क्या कहते हैं? उदासीनता वक्र। जब अपन इस तालिका को क्या करते हैं? रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं, एक डायग्राम के रूप में शो कर लेते हैं, तो जो वक्र मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र क्या हुआ? ये जो उदासीनता तालिका है उसको हमने रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर x वस्तु और यहाँ पर y वस्तु, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 1 2 3 से लगाकर 4 और यहाँ 20 है, तो इनको अपन ने अलग अलग संयोग उनको लिखना है। तो ये संयोग पर 1 और 20 का कॉम्बिनेशन है, ये 1 और 20 का कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार 2 और 15, तो ये 2 और 15। इसी प्रकार 3 और 11, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर ये 3 और 11। फिर 4 और 8, तो यहाँ ये 8 जो कि 10 और 5 के बीच में आएगा और ये 4। इस प्रकार ये जो हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन आए ए बी सी और डी, इन सभी कॉम्बिनेशन को अपन ने मिलाने पर जो हमें वक्र मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? आईसी वक्र, यानी कि उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर कैसा रहेगा? समान। इसलिए हमने जैसे पढ़ते भी है या जिक्र भी किया जाता है कि आईसी वक्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि उदासीनता वक्र क्या है। तो हम क्या कहेंगे? उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे हमारे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। या इसको अदर वर्ड में ऐसा भी कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से समान संतुष्टि प्राप्त होती है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताएगा। कौन से कॉम्बिनेशन? जिनसे हमारे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये है हमारा उदासीनता वक्र का अर्थ। अब अपन इसी के अंदर एक टर्म आती है, उसको देखते हैं, और वो है उदासीनता मानचित्र। अब ये क्या चीज है? अभी जस्ट अपन ने पढ़ा उदासीनता वक्र, और यहाँ पर अपन वक्र की जगह क्या यूज कर रहे हैं? उदासीनता मानचित्र। तो ये क्या हुआ? इसमें क्या होता है, जैसे आपके सामने देखिए, ये मैं एक रेखा चित्र बनाना मुझे, तो जब मैं यहाँ पर केवल एक वक्र को बनाया था, उदासीनता वक्र ये इकलौता था, तब तो ये उदासीनता वक्र ही कहलाएगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी रेखा चित्र में ये एक तो था ही था, इसके अलावा दूसरा भी बना दिया, तो ये IC2 आ गया। एक और बना दिया जिसको मैंने नाम दिया IC3। इस प्रकार क्या हुआ कि जब एक रेखा चित्र में दो या दो से अधिक उदासीनता वक्र एक साथ दर्शाए जाते हैं, तो उसी रेखा चित्र को हम क्या कहेंगे? उदासीनता मानचित्र, यानी कि इंडिफरेंस मैप। तो मानचित्र शब्द आते ही हमें क्या पता चला कि जब भी रेखा चित्र में दो, क्योंकि कम से कम दो तो होने अनिवार्य है और दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो जब किसी रेखा चित्र में दो अथवा दो से अधिक उदासीनता वक्र एक साथ दर्शाए जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उदासीनता मानचित्र। यहाँ पर दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, यहाँ मैंने 3 बताया है, मैं इसको 4 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जब किसी रेखा चित्र में दो से अधिक जैसे ही उदासीनता वक्र आ जाएंगे, वो उदासीनता वक्र अब क्या कहलाएंगे? उदासीनता मानचित्र के रूप में कहलाएंगे। अब इसका महत्व क्या? तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितनी दूर दाईं तरफ, ये वक्र का दायां भाग और ये वक्र का बायां भाग, तो जो वक्र इस मूल बिंदु से जितना दूर दाहिनी तरफ होगा, वो क्या होगा? उतनी ही अधिक संतुष्टि का प्रतीक माना जाता है। तो इसको हम सिंपल सा क्या मान रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे दाहिनी ओर कौन सा वक्र है? IC4। तो इस IC4 पर हमारी संतुष्टि कैसी होगी? सर्वाधिक। और सबसे इस जीरो के सबसे नजदीक कौन सा है? IC1। तो इस IC1 पर हमारा संतुष्टि स्तर कैसा होगा? सबसे कम। सबसे कम संतुष्टि हमें IC1 पर मिलेगी, उससे ज़्यादा IC2 पर, उससे ज़्यादा IC3 पर, और IC4 पर सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो जो वक्र दाहिनी ओर जितना दूर जाएगा इस मूल बिंदु से, वो उतनी ज़्यादा संतुष्टि को देगा, और जो वक्र जितना नज़दीक होगा जैसे IC1, वो उतनी कम संतुष्टि को प्रतीक होता है। जैसे यहाँ पर ये IC1 इन वस्तुओं के संयोग से आया है, और IC4 है वो फॉर एग्जाम्पल इन वस्तुओं के संयोग से आया है। तो हम देख सकते हैं कि IC1 बनाने के लिए हमने दोनों की कम मात्रा ली है, जबकि IC4 के लिए हमने दोनों की बहुत ज़्यादा मात्रा ली है। और ये इसका कारण भी है, क्योंकि जो वक्र जितनी दूर दाहिनी तरफ जाएगा, इसका मतलब उसमें चीज़ें भी ज़्यादा लगेगी, वस्तुएं ज़्यादा प्रयोग में आएगी, और जो जितना नज़दीक है उसके अंदर चीज़ें भी उतनी कम प्रयोग में आती है। इसलिए ज़्यादा वस्तुओं वाला संयोग हमें ज़्यादा उपयोगिता देगा, और कम वस्तुओं वाला संयोग हमें कम उपयोगिता देगा। यही कारण है कि इस मानचित्र में जो बाई ओर है, मतलब मूल बिंदु के पास में है, उससे हमें कम संतुष्टि मिलती है, और जो मूल बिंदु से जितनी दूर दाहिनी तरफ है, उससे हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा थी, वो थी उदासीनता मानचित्र। अब इसी के अंदर अपन एक अवधारणा और देखते हैं जो हमें उदासीनता वक्र पढ़ने के दौरान बहुत ज़्यादा काम में आएगी, और वो है प्रतिस्थापन की दर, जिसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब ये क्या चीज़ है? तो जैसा आपने देखिए, अभी हमने एक उदासीनता तालिका प्रयोग की थी, मैं इसी टेबल का प्रयोग वापस कर रहा हूँ। तो ये हमारी X वस्तु थी,
ये हमारी वाई वस्तु थी और हमारा उपभोक्ता अलग अलग वस्तुओं का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा था, तो उसी कॉम्बिनेशन को मैं वापस प्रयोग कर रहा हूँ ताकि हम इसको समझ सकें। तो अब प्रतिस्थापन की दर क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जब आप किसी एक वस्तु को बढ़ाएंगे तो चूंकि आपका संतुष्टि स्तर कैसा है? समान। आपको संतुष्टि कैसी रखनी है? समान रखनी है। तो इस केस में क्या होगा? यदि एक की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको स्वतः ही दूसरी वस्तु की क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। तो समान संतुष्टि के लिए जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उसके बदले में दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा घटाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां मैं एमआरएस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं x की मात्रा बढ़ा रहा हूं। x की मैं 1 से 2 पर आया, इसका मतलब x को तो मैं बढ़ा रहा हूं। क्योंकि संतुष्टि स्तर समान रखना है, इसलिए जब मैंने x की इकाई बढ़ाई तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? मुझे y की इकाइयां घटानी पड़ेगी। तो x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए मैंने y की कितनी इकाइयां घटाई? 5। तो वो इसकी क्या हुई? प्रतिस्थापन की दर। फिर मैं वापस x की 1 बढ़ा रहा हूं, 2 से 3 पर आ रहा हूं तो इसकी तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बदले में मैंने इसकी घटानी पड़ेगी क्योंकि मैं 15 से 11 पर आ रहा हूं। तो अब घटकर कितनी हुई? 4। तो ये 4:1 हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बता रहा है। ठीक उसी तरह मैं 3 से 4 पर आ रहा हूं तो x वस्तु तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बदले में 11 से 8 पर आया, इसका मतलब y वस्तु क्या हो रही है? घट रही है। कितनी? 3:1। तो ये जो रेट हमें बता रही है उसी रेट को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? समान संतुष्टि के लिए जब आप एक की मात्रा बढ़ाते हो तो उसके बदले में दूसरी वस्तु की मात्रा में जितनी कमी की जाती है उसे ही हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है जिसको अपन एमआरएस बोलते हैं वो दो तरह से आती है। एक्स वाई, इसका मतलब है कि आपने x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी इकाइयां कम की, और एक आती है एमआरएस वाई एक्स। इसका मतलब आपने x की 1 इकाई y की 1 इकाई बढ़ाने के लिए x की कितनी इकाइयां घटाई है। तो इस उदाहरण में मैंने जो आपके सामने लिखी है वो क्या है? एक्स वाई है, जिसमें क्या हुआ? मैं x को तो बढ़ा रहा हूं लेकिन y को घटा रहा हूं। तो x की 1 इकाई बढ़ाने के बदले में y की जितनी इकाइयां मैंने कम करता गया वही मेरी क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और यदि मैं yx बोलता हूं तो मैं y की इकाइयां बढ़ाऊंगा और x की घटाऊंगा। तो इस वाले उदाहरण में हमने एक्स वाई का प्रयोग किया जहां हम x की इकाइयां लगातार बढ़ा रहे थे और उसके बदले में y की जितनी इकाइयां घटा रहे थे उन्हीं घटती हुई दर को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। क्योंकि हमारे उदासीनता वक्र में ये जो दर है आपको 5, 4, 3 ऐसे घटती हुई आ रही है, इसी को बोलते हैं घटती एमआरएस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो त्याग है, हमारा जो सेक्रीफाइस है वो निरंतर कम होता जाएगा। पहले मैं x की 1 इकाई के बदले में 5 इकाइयां त्याग करने को तैयार था, लेकिन अगली 1 इकाई के लिए मैं 4 इकाइयां त्याग कर रहा हूं y की, और फिर अगली 1 इकाई के लिए केवल y की 3 इकाइयां त्याग कर रहा हूं। इस प्रकार मेरा त्याग निरंतर कम होता जाता है और इसी ट्रेंड को, इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? घटती एमआरएस। और इसी की वजह से आप देखोगे कि हमारा जो आईसी वक्र है, हमारा जो उदासीनता वक्र है, उसकी आकृति कैसी बनती है? उन्नतोदर, मतलब कॉन्वेक्स जो बनती है ना आकृति, वो इसी घटती एमआरएस के कारण बनती है। तो ये हमारे उदासीनता वक्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं थी जिनकी सहायता से आगे ये चैप्टर हमें समझने में आसानी होगी। आगे हम अपन विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।